आइए दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा नंबर सवाल। पहला नंबर हम पहले बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जो होता है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। जहां से छूता है वो कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। इसका मतलब ये जो है यहां से यहां तक कितना मीटर है? 8 मीटर है। जहां से छूता है ये टूटकर यहाँ छू रहा है, इसका मतलब इसका ही दूरी है कितना मीटर? 8 मीटर। हमको बोला हुआ है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ तो इसका मतलब ये पूरा है, टूट गया है, लेकिन पेड़ की ऊंचाई तो हमको पूरा में निकालना होगा। तो एसी क्या है पेड़ की ऊंचाई? तो पहले हम क्या किया, लिख लिए। माना कि एसी पूरे पेड़ की ऊंचाई है और ए बी चूंकि यही भाग टूटकर यहाँ जुट रहा है, यही भाग टूटकर यहाँ ना जुटा, तो इसका मतलब ये ऊंचाई और ये ऊंचाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर बी डी, टूटा हुआ भाग है, यानी दोनों आपस में बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे? बी सी डी में, बी सी डी में हम क्या देख रहे हैं, एक मान दिया हुआ है और एक मान हमको निकालने बोला है। इसका मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालेंगे। ये निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मतलब बाद में दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई आराम से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे दोस्त, तो हम पहले लेंगे बी सी डी में, तो ये क्या हो जाएगा, ई लेंगे, ये मान दिया हुआ यानी पी बटा बी का फॉर्मूला लगाएंगे और यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का होता है। तो यहाँ किसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे? टेन का। टेन 30 डिग्री बराबर बी सी बटा सी डी। अब देखते हैं, बीसी को हम माने हैं पी और सी डी को माने कितना? माने नहीं, ये दिया हुआ है, यानी दूरी यहां से कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। जहां से सटता है उसकी दूरी कितना है? 8 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 8। टेन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है बराबर पी बटा 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, तो √3 गुनी पी करेंगे तो √3 पी बराबर 8 गुनी 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 8। ये गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 8/√3। ये यहां से यहां तक का मान कितना निकला? 8/√3। अब हमको निकालना क्या है? इसका मान, यानी इसका मान मतलब इसका मान, इसका ये दोनों का मान में इसका मान निकालेंगे तो ये अपने निकल जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो अब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? बी निकालना क्या है? एच। हम देख रहे हैं बी और एच किसका फॉर्मूला होता है? कोस का। किसका फॉर्मूला होता है? कोस का। अब एक बार हम क्या करेंगे, कोस से निकालेंगे। अब कोस कितना डिग्री? एंगल तो दोनों का सेम है, कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री बराबर कितना? तो कोस 30 डिग्री बराबर लिखेंगे बी बटा एच, बी बटा एच। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और बी का मान कितना दिया है? 8 दिया है, यही आधार है। इसका मान कितना दिया? 8। एच का मान दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, एच ही तो निकालना है, एच। अब क्या करेंगे, वही कोना कोनी गुना, एच गुनी √3 करेंगे तो √3h हो जाएगा और 8 गुनी 2 करेंगे तो 8 दूनी 16। यहां से एच का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? 16/√3, ये मान हो जाएगा 16/√3। अब पी का मान, अब ये एच, तो ये भी क्या हो जाएगा? एच, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। अब हम निकालेंगे क्या? पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो यहां लिखेंगे, इसलिए पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या? ए सी। पूरा ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी को कैसे निकालेंगे? ये दो भाग में जुटा हुआ है, तो आराम से दो भाग में जब कोई चीज टूटा हुआ है तो उसका मान अगर बीच में दिया रहे तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा भाग का निकल जाएगा। यानी जब हम AC को निकालना रहे तो हम इसका इसका मान H को और इसका इसका मान P को जब आपस में जोड़ देंगे तो वो पूरा पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ वही करेंगे, P में H क्या करेंगे? जोड़ देंगे। P यानी AB, इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, AB प्लस
BC, यानी कहने का मतलब AB का मान कितना है P और ये कितना है H। P का मान है, निकाले हैं P का मान 8/√3, तो यहां लिख लेंगे, इसका मान को लिखेंगे 8/√3 और ये है 16/√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसको इधर सॉल्व करते हैं, √3 का एलसीएम √3 और 16 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 24, आसानी से यहाँ 24 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, रूट नीचे में नहीं रहता है, जिससे पहले अगर कभी पढ़े होंगे तो पता होगा कि रूट नीचे में नहीं रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। तो परिमयकरण करेंगे हरों का, तो √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 24 गुनी √3, 24 गुनी √3, तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो 24 गुनी √3 हो जाएगा 24√3 बटा √3 गुनी √3, √3 का गुनी √3 का मतलब 3, जब इसको कटाएंगे 3 से 24 को कटाएंगे तो 3 8 24, यहाँ हो जाएगा 8 और ये इधर √3, तो इसका कितना 8√3 मीटर, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितना निकल गया 8√3 मीटर। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, तो शॉर्ट ट्रिक बनाने का अलग नियम है, जैसे कि थोड़ा सा समझ लीजिए इधर शॉर्ट ट्रिक के लिए, जैसे ये दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया है, हमको जो निकालना है उसके लिए पहले सोचेंगे, क्या सोचेंगे, अगर कोण 30 डिग्री रहे, पहले हिसाब में भी बताएं सेम टू सेम, क्या बताएं कि यदि कोण 30 डिग्री रहे तो क्या करना है दोस्त, कि ये इसको मान लेना है 1, सामने वाला भुजा को मान लेना है 1 और इसको मान लेना है √3, यहां से यहां तक मान क्या हो जाएगा √3 मान लेना है। और हम देख रहे हैं कि हिसाब में वो √3 का मान कितना दिया हुआ 8 मीटर, कितना दिया हुआ 8 मीटर, यानी यहां से यहां तक का लंबाई को ही ना 8 मीटर दिया है, यानी √3 का मान कितना दिया हुआ है 8 मीटर। अब क्या करेंगे, जब √3 का मान 8 मीटर तो 1 का मान कितना हो जाएगा, कोई भी चीज अगर तो उसको भाग में ले आते हैं, 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई चीज को जितना से निकालने बोल रहा है उसको भाग में ले आते हैं, यानी 1 का मान हो जाएगा 8/√3। चलो इसका मतलब ये निकल गया 8/√3, और जब ये 1 होता है ये √3 तो ये होता है 2, क्या हो जाता है 2, जब 1 का मान 8/√3 तो 2 का मान क्या हो जाएगा, इसको 8/√3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16/√3। देखिए 1 का मान 8/√3, 2 का मान कितना 8 दूनी 16/√3, यही तो निकालना था। अब इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसको इसको यहाँ भी जोड़े 8/√3 प्लस 16/√3, उतना बनाना ही भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइप का पूछे तो जरूर पूरा बनाइएगा, और शॉर्ट में पूछे तो इस तरह करके निकाल दीजिएगा। बाकी हम शॉर्ट वीडियो एक अध्याय का, ये पूरा अध्याय का हम अलग से भी बताएंगे, फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा तो उस समय आसान पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद।